हमारे जिले के जो प्रतिनिधि है, जो आमदार खासदार है, ये तो मुंह बोल के है सिर्फ। ये कार्य एक सम्राट है और एक दूसरा सम्राट है, ये कुछ भी नहीं करते। हमारा कार्य सम्राट है, उसकी भी ईंट भट्टी है, उसकी क्यों बंद हो रही नहीं? उसके पास अगर इतनी मट्टी आ रही, कहाँ से आ रही? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आदर्श कंदोरी एंड फंक्शन हॉल हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के कमान के करीब दरगाह रोड परभनी। आपके घर की न्यास कंदोरी, शादी, उत्सव या त्योहार, एक ही ठिकाना आदर्श कंदोरी हॉल। बिजली पानी सभी सुविधाओं से भरपूर, एक बार जरूर विजिट करें। प्रोपराइटर हाजी अमीर, मोबाइल नंबर 95 95 34 34 74, शेख अकरम 98 60 98 60 53, शेख रफीक 95 61 85 85 55। कम रेट में जो है तो आपके जो कंदोरी वगैरह दिए जाते हैं, सभी से जो है तो हमारे रास्ता करें। शेख अजीज उर्फ बादल, इन्हें सामाजिक क्षेत्र और उसी तरह सैयद रफीक पेड़गांवकर, इन्हें सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने पर उन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। परभनी के वीर रघुनाथ हॉल में तारीख 28 मार्च 2022 सोमवार के रोज रात 8 बजे के दरमियान जन सहयोग सेवाभावी संस्था की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विविध क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित PSI मकसूद खान पठान, उसी के साथ मनपा सभापति गुलमीर खान, पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख, एडवोकेट अशोक सोनी और गफ्फार मास्टर, कोतवाली पुलिस थाने के API फिरोज पठान, पत्रकार हमीद मलिक, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जलील पटेल, अब्दुल मोइस, सैयद इब्राहिम मौली, सैयद अजीज, रहीम पठान, शेख शकील, शेख चांद, सोहेल खान, संयोजक महमूद खान, सह संयोजक मोइन खान, सगीर खान आदि मान्यगण हाजिर थे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अरुण पड़गन इन्होंने किया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. टू व्हीलर को कार की टक्कर, एक की मौत, 2 जख्मी। मृतक और 2 जख्मी ये परभनी के धार रोड स्थित बताए जा रहे हैं। टू व्हीलर पर आ रहे युवकों को कार ने दी टक्कर, एक की जगह पर ही मौत हुई है तो 2 जख्मी हुए हैं। यह दुर्घटना तारीख 28 मार्च के रात के दरमियान पिंपल गांव के फाटे के करीब हुई है। इस दुर्घटना की मिली जानकारी यह है कि परभनी के धार रोड पर रहने वाले शेख इरफान शेख सरफराज उम्र 28 साल और शेख शहबाज शेख चांद पाशा उम्र 18 साल, अजय शिवाजीराव देशमुख उम्र 20 साल, ये युवक टू व्हीलर गाड़ियों से परभनी की ओर आते समय पिंपल गांव फाटे के करीब एक कार ने टक्कर देने से यह टक्कर इतनी जोरदार रही कि टू व्हीलर पर के शेख इरफान के सर को जोरदार चोट लगने से उसकी जगह पर ही मौत हो गई है। अन्य 2 बुरी तरह जख्मी हुए। इस एक्सीडेंट की जानकारी मनपा के कॉर्पोरेटर एवं पूर्व स्वास्थ्य सभापति सचिन देशमुख इन्हें मिलते ही उन्होंने खानगी एम्बुलेंस लेकर खुद को और अपने सहयोगी रमाकांत भरोसे को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और जख्मी दोनों को और मैयत को जिला सरकारी अस्पताल में लाया गया। मैयत और जख्मी धार रोड के होने से वहां के इलाके के कॉर्पोरेटर एवं स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान और उनके सहयोगी जिला सरकारी अस्पताल में पहुंचकर मृतक के पोस्टमार्टम और जख्मी शेख सरफराज की तबीयत की हालचाल पूछी। दरमियान अजय शिवाजीराव देशमुख, इसकी तबीयत सीरियस होने से उन्हें नांदेड़ के अस्पताल में रवाना किया गया। इस घटना से धार रोड इलाके में गम का माहौल दिखाई दे रहा है। दरमियान एक्सीडेंट हुए कार को डेटना पुलिस थाने में लगाया गया है, ऐसी जानकारी मिलते हुए इस कार ने आगे एक ट्रक को भी टक्कर दी है, ऐसा बताया जा रहा है। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। गंगाखेड़ तहसील में रेती माफियों के हाथ से एक का खून। 3 दिन से अपराध को दबाने की चल रही थी कोशिश, लेकिन कर्तव्यदक्ष SP जयंत मीना इन्होंने गंगाखेड़ पुलिस थाने में रात 2 बजे तक बैठकर SP जयंत मीना खुद जाकर घटनास्थल की जांच की और PSO के बाजू बैठकर अपराध दाखिल कराया, इसलिए इस खून का मामला सामने आया है। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि रात के समय रेती ना निकाले कहने को लेकर लोहे के रॉड और लाठी से और लकड़ी से मारकर खून करने की घटना हुई है। यह मामला आपस में निपटारा करने की कोशिश चलते समय SP जयंत मीना इन्होंने खून के झमेले को पूर्ण विराम देते हुए अपराध दाखिल कराया। श्रावण सोमेश्वर शिंदे इन्होंने दिए हुए फिरियाद पर अपराधियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। गंगाखेड़ तहसील स्थित राव राजूर के माधव त्र्यंबक शिंदे इनकी मां ग्राम पंचायत सदस्य है, इसलिए रात के समय गोदावरी नदी से अवैध रेती से रेती ना निकाले, इस बात को लेकर माधव शिंदे खिलाफ रहा करते थे। इसलिए यहाँ के ठेकेदार और माधव में हमेशा तू मैं चलती रही। तारीख 24 मार्च के रोज रात 10:30 बजे के दरमियान
सुरेश उत्तम शिंदे, ओम प्रकाश ज्ञानोबा शिंदे और माधव त्र्यंबक शिंदे ये टू व्हीलर पर बैठकर नदी की ओर गए। वहां पर ठेकेदार प्रकाश सुभाष डोंगरे, हिस्सेदार संदीप लक्ष्मण शिंदे, भगवान प्रकाश शिंदे, नितिन खंदारे, राजे भाऊ बोबड़े, सर्जेराव शिंदे ये दिखाई दिए। यहाँ पर रेती निकालने का काम जारी था। इस समय माधव शिंदे ने रेती रात के समय ना निकाले ऐसा कहा। उस समय राजेभाऊ बोबड़े ने रेती निकालना बंद नहीं किया जाएगा, तुझे क्या करना है कर, ऐसा कहते हुए लोहे के रॉड से मारना शुरू किया। प्रकाश प्रभु डोंगरे, नितिन खंदारे, भागवत प्रकाश शिंदे, संदीप शिंदे, उसी तरह सर्जेराव शिंदे, ओम प्रकाश शिंदे, सुरेश शिंदे सभी ने मिलकर बुरी तरह से पीटा। ये सारी घटना फिरियादी श्रावण शिंदे ये झाड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। इस समय माधव शिंदे को प्रकाश शिंदे कह रहा था कि अवैध रेती के धंधे के बीच मत आ और हम रेती माफिया है, हमारे नाथ को मत लग, ऐसा कहते हुए मारते रहे। माधव शिंदे बेहोशी की हालत में पड़ जाने पर उसे गाड़ी में डालकर सभी अपराधियों ने लेकर गए। इस घटना की जानकारी सोमेश्वर शिंदे ने चंदू पवार, हनुमंत शिंदे और अन्य लोगों को फोन पर दी और कुछ देर बाद प्रकाश डोंगरे को फोन करते हुए माधव शिंदे को कहां ले जा रहे हो ऐसा पूछने पर इलाज के लिए माधव शिंदे को उसके घर वालों को लेकर जाने की बात कही। माधव शिंदे के पिता त्र्यंबक शिंदे, गजानन शिंदे, चंदू पवार, नामदेव शिंदे ये नांदेड़ में माधव शिंदे को मिलने पहुंचे तो देखा कि माधव शिंदे के घुटने सूजे हुए थे और उसकी हालत नाजुक बताई गई। तारीख 25 मार्च के रोज इलाज के दरमियान माधव शिंदे की मौत हो गई। तारीख 26 मार्च शनिवार के रोज पोस्टमार्टम के बाद माधव शिंदे पर राव राजूर में अंतिम संस्कार किया गया। सारी घटना का मामला 3 दिन से दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी जयंत मीना इन्होंने इस घटना की मालूमात लेते हुए इस मामले में 8 अपराधियों के खिलाफ तारीख 28 मार्च 2022 सोमवार के रात 2 बजे के दरमियान श्रवण शिंदे के फिरियाद पर अपराध दाखिल किया गया है। परभनी के ईंट भट्टी धारकों के मामले को लेकर एमआईएम ने उठाई आज मोर्चे के साथ रैली। उसी के साथ कहा कि जल्दी से जिला प्रशासन इस बात को सुनेगा नहीं तो आने वाले दिनों में रास्ता रोको किया जाएगा। ईंट भट्टों के कारोबार को लगने वाली मिट्टी निकालने के खातिर, रॉयल्टी मिलने के खातिर जिला प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बावजूद जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देने से ईंट भट्टी कारोबार करने वालों ने आज तारीख 29 मार्च 2022 मंगलवार के रोज 2 व्हीलर और टिप्पर गाड़ियों में बैठकर शनिवार बाजार से लेकर तो जिंतूर रोड और ब्रिज से होते हुए बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के अनशन मैदान पर यह रैली जो है तो मोर्चे में रूप धारण करते हुए दिखाई दी। इस रैली का और मोर्चे का नियोजन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एमआईएम की परभनी के जानिब से रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर ऑफिस के अनशन मैदान पर अपना मोर्चा लाया और जिला कलेक्टर को निवेदन देते हुए उसमें संदर्भ में 7 मार्च 2022 के रोज हिंगोली जिला स्थित बसमत तहसील के संचिका क्रमांक 2022 और गौन खनिज कार्यालय विभाग के तहत दी गई परवानगी को लेकर सामने रखा गया और राष्ट्रीय हरित लवाद इनका सिद्धार्थ डेवलपर्स एंड सप्लायर्स के खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया का आदेश भी अवगत कराया गया। परभनी में तकरीबन 400 ईंट भट्टी धारक रहते हुए इन भट्टी पर 8 से 10 हज़ार मजदूर काम करते हैं, इसलिए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें ऐसा निवेदन द्वारा कहा गया है। इस निवेदन पर एमआईएम के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज खान और उसी साथ शहर जिला अध्यक्ष शेख अखिल, शेख शकील केजरीवाल, शेख अनीस, कॉमरेड गणपत भिसे, लाल सेना, उसी तरह अहमद भाई के साथ बड़ी संख्या में ईंट भट्टी धारक मौजूद थे। जर आपण बघितला नॅशनल ट्रिब्युनलचा जो न्याय निर्णय त्यांनी ज्याचा संदर्भ दिलेला आहे तो न्याय निर्णय फक्त भंडारा आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी आहे आणि तिथे मायनिंग करण्यात येऊ नये आणि पर्यावरणाच्या नियमांचं पालन करून मायनिंग करण्याची परवानगी तेथील सक्षम तहसीलदाराने द्यावी असे त्या आदेशामध्ये दिशानिर्देश दिलेले असताना सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचा चुकीचा आदेश काढून परभणी जिल्ह्यातील संपूर्ण तहसीलदारांना व विभागीय अधिकाऱ्यांना एक पत्र काढून माती उत्खननास परवानगी देऊ नये म्हणून संपूर्ण परभणी जिल्ह्यात माती उत्खननास परवानगी बंद केली है। परभनी में महसूल विभाग की ओर से, तहसीलदार की ओर से यहाँ पर जो ईंट भट्टी है, ईंट भट्टोदारों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इस बात को लेकर जिला कलेक्टर को निवेदन देने के बावजूद भी और बार बार अवगत कराने के बावजूद यहाँ का प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ दिखाई देता है। इसको देखते हुए यहाँ के एमआईएम के तंजीम ने यहाँ पर आज जिला अधिकारी को निवेदन देते हुए अपनी चेतावनी बताई है और चेतावनी क्या बताई है और मिट्टी को लेकर रॉयल्टी किस तरह देना चाहिए, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जाबाज खान, आज जैसा कि हम कलेक्टर ऑफिस के बाहर मोर्चा लेकर आए, पूरे परभनी के शहर के मज़दूर और ईंट भट्टी मालिकों ने सब ने आकर यहाँ पर मोर्चा किया।
इसलिए क्या है कि ये मट्टी की रॉयल्टी हमारे को ईंट भट्टी की लेकर 1-2 महीने हो गए। तहसीलदार साहब ने महीना हो गया किसको 2 महीने हो गए। 1-1 लाख रुपए लिए और ऐसी वसूली करे उन्होंने। पुलिस लाकर मशीना ट्रैक्टर से टोचन करके लेकर जुल्म का ऐसा दादागिरी कर तहसीलदार साहब ने लेकर आए हमारे। और आज हमारे को एक भट्टी वाले से किसी 50 लिए, किसी 1 लाख लिए। वो लेने के बाद आज बोल रहे कि तुम्हारे को मट्टी की परमिशन नहीं है। भाई मट्टी की परमिशन नहीं दी तो हमारे से पैसे रॉयल्टी क्यों लिए जी? पहले तो हम 3 साल से कोरोना के अंदर परेशान है। कैसा हम मज़दूर को संभाल रहे हमारे को मालूम। मज़दूर पहले कोरोना में भट्टियाँ बंद हो गए, मज़दूर बैठे आते, हम बैठ के पेमेंट दिए, राशन पानी दिए। हमने हमारा कैसा करे। हर कोई भट्टी वाला बड़ा घर का नहीं रहता, कोई गरीब रहता, कोई फाइनेंस से पैसे लाता, कोई कैसा लाता। अब हर किसी के घर में ऐसा अम्बानी की औलाद नहीं है कि भाई चलो बिठा के खिलेंगे हर मज़दूर को। आज हमारे को पैसे वसूली करी और कोरोना के अंदर भी 25-25 हज़ार ये तहसीलदार साहब ने आके हमारे से दादागिरी करके पैसे लिए। पुलिस ला रहे, भट्टियों पे दादागिरी कर रहे, नहीं लेंगे तो मशीन खींच के लगेंगे, बड़े माल जब्ती कर रहे। ठीक है, हमने महसूल के पैसे भर दिए। अब हमारे को मट्टी की परमिशन क्यों नहीं दे रही? हमारे मज़दूर आज 15-20 दिन से बैठे हुए, हमने करना क्या? कलेक्टर मैडम के पास जा रहे हैं तो कलेक्टर मैडम के पास टाइम नहीं रह रहा। कलेक्टर मैडम मीटिंग में परेशान है। वहाँ जा रहे हैं एसडीएम के पास जा रहे तो वो मीटिंग में छे। तहसीलदार साहब के पास एक दिन जा रहे 2 घंटे बैठो बड़े, 5 घंटे बैठो बड़े। हम 4 बार जाकर बैठे। हमारे पास कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है। हर कोई मेरे सर का यंग नहीं ना खड़े वाला। हर किसी के इसमें कि भाई उसके 4-2 बच्चे नहीं है ना, कोई बुजुर्ग आदमी भी काम करने वाला। 5-5, 6-6 घंटे तहसीलदार साहब हमारे को बिठा रहे। ठहरो मैं कुछ ना कुछ कर दो। रीति के धक्के चालू है, बसमत में मट्टी चालू है, पेड़गांव में बाजू में अपने छोटे से तालुके में मट्टी चालू है। हमारे को परभनी वालों को मट्टी क्यों नहीं? महसूल तो पूरा वसूली करे भट्टी पर आकर। हमारी ये मांग है कि भाई हमारे को जल्द से जल्द मट्टी चालू करे। हमारे कारोबार सबके बंद है, बड़ा नुकसान हो रहा हमारा। इसके बारे में प्रशासन ने कुछ ना कुछ, अरे बहुत होगा 1.5 महीना 2 महीने काम रहा। ये 1.5-2 महीने हम माल स्टॉक करते हैं, जिसके ऊपर हमारा सब पेट पानी। अभी पूरे मजदूर खाली बैठे हुए। इसके लिए क्या करना हमने? अब तहसीलदार साहब के पास जा के थक गए, इसलिए आज आखिरी में मोर्चा निकाले। जावाद खान का ये कहना है कि यहाँ के तहसीलदार हिटलर शाही से ज़्यादा भी हिटलर बता रहे हैं और वो हिटलर शाही को रुकाने के लिए हम यहाँ पर अध्यक्ष जिलाधिकारी आंचल गोयल को एक उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन आंचल गोयल मैडम ये अपने मीटिंगों में व्यस्त रह रहे हैं। ये कब इन्हें टाइम देंगे ये आने वाला समय बताएंगे। लेकिन हम आप जब तक आपके लिए हम बताते हैं कि हमारे साथ MIM के जुड़े हुए शकील भाई, इस बारे में आपका क्या कहना है कि जो आज यहाँ पर जिला अधिकारी मिलने को तैयार नहीं और तहसीलदार देखो तो आपको मिट्टी देने के लिए तैयार नहीं, इसके बारे में आप प्रशासन से आगे क्या बात करना चाह रहे हैं? सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सरकार एक तरफ कहती है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन उसके उलट हम ये देख रहे हैं कि लोग आम जनता का रोज़गार छीन रहे हैं। प्रशासन जो है जनता को रोज़गार देना छोड़कर उनका रोज़गार छीन रहा है। आज जो है परभनी ज़िले में 8 से 10 हज़ार लोग जो है मज़दूर कामगार जिनका उदर निर्वाह सिर्फ ईंट भट्टी पे है, वो मजदूरी करते हैं। सुबह 6 बजे से शाम में 7 बजे तक मुसलसल जो है तो मेहनत करते हैं अपना और अपने बच्चों का पेट पल सके। लेकिन जो है सरकार परभनी ज़िला प्रशासन जो है हाईकोर्ट का ऑर्डर है, NGT का ऑर्डर है, महाराष्ट्र शासन का ऑर्डर है बोल के जो है इनके जो है तो दबाव डालकर इनके ईंट भट्टियों की मट्टी जो है तो बंद कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो आम मज़दूर ने क्या खाना और क्या कमाना? आज किराना दुकान पर मज़दूर जाता है तो उसे किराना दुकानदार उधार देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 15-20 दिनों से जो है मज़दूर का उधर निर्वाह बने, रोज़ी रोटी बने, इसके ज़िम्मेदार कौन है? लोग मर रहे हैं भूख के मारे, बच्चे तड़प रहे हैं, तो प्रशासन को जाग नहीं आ रहा है। हम बार बार निवेदन दे के जिलाधिकारी मैडम से अवगत कराए, हम कहे कि हमारे तरफ ध्यान दो, आप अपने नियम कायदे एक तरफ रख के जनता का उदर निर्वाह का देखो। आज जो है हम अपना मोर्चा लेकर आए यहाँ पर और जो है निवेदन देने शिष्टमंडल जो है काटकर साहब से मिला। काटकर साहब ने बोला कि आप जो है आपकी भावनाओं को हम आदर करते और जो है आप जो है तो परमिशन के लिए फाइल डालिए, हम इधर से जो है तो आपकी जल्दी से जल्दी जो है तो मांग को पूरा करने की कोशिश करते। लेकिन जो है परमिशन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से जल्दी हो जाएंगी। ईंट भट्टी का मसला है, अभी 2 महीने जो है तो उनको काम करने का मिलता, बारिश शुरू होने के बाद में उनको जो है तो परेशानी का सामना करना पड़ता। आप प्रशासन बताए कि हमने खाना क्या चाहिए, हमारे मज़दूरों ने क्या करना चाहिए। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जो है जल्द से जल्द जो है आपके नियम कायदों को जो है तो बाजू में रखते हुए गोर गरीबों के तरफ ध्यान देते हुए उनके रोज़गार का जो है तो साधन चालू कीजिए, उनकी मांगों को पूरा कीजिए और जो है हमें न्याय दिलाइए। MIM के शहर अध्यक्ष अखिल भाई, इनसे हम ये पूछते हैं कि आज अगर से ये प्रशासन के पास आपने 2 मरतबा निवेदन दे चुके हैं, यहाँ के तहसीलदार को जो है तो आपने अवगत भी कराया है, इसके बावजूद आज प्रशासन जागने को तैयार नहीं। ऐसे समय में यहाँ के सबसे मशहूर और
किसी के नाम के मोहताज नहीं, ऐसे आपके प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब जो खासदार है, इनसे आप यहाँ पर क्या उम्मीद लगा के रखेंगे और यहाँ परभनी को बुलाकर इस बात को आप उनके सामने मसला रखेंगे? सारी चीज़ों को हमारे दो आमदार भी है, जिन फारूक शाह और हमारे इस्माइल साहब, ये विधानसभा में भी हम बात उठाएंगे और ये लोकसभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब बात उठाएंगे। हम गरीबों के और मजलूमों के साथ है, जो गरीबों का पेट मारता है उसके हम खिलाफ़ है। हम बिल्कुल ये लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे और हमारा ये मानना है ये हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई मोर्चा निकालने से। हम 2 दिन के बाद अगर ये कलेक्टर, यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का जो प्रशासन अधिकारी है, अगर से ये हमारी बात को मानता नहीं है कि ईंट भट्टियों का कैसा सोल्यूशन निकाला जाए, तो हम पूरे ज़िले के अंदर रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। और हमारे 2 आमदार जो अधिवेशन में बात उठाएंगे इसकी कि रोज़गार देने का काम महाविकास आघाड़ी का जो निर्णय है उसमें क्या है, क्या लोगों को भूखा मारने का काम करे? ये 10 रुपये का जो भोजन खोल के ये माशू भोजन ये महाविकास आघाड़ी खोल के बता रही है कि हम लोगों का रोज पेट भर रहे हैं, तो हमारे मज़दूरों को क्या वहाँ भेजने का काम है? जो मज़दूर हमारे पास काम करता है आज 3 साल से परेशान है, कोविड के माध्यम से है और दूसरे तो महंगाई के माध्यम से, सारे चीज़ों के माध्यम से हमारा मजदूर परेशान है। उसकी मांगों को अगर हमारे उसको पेट को अगर ये प्रशासन और शासन नहीं देखता है तो इंशाल्लाह आने वाले 2-4 दिनों में हम पूरे परभनी ज़िले में रास्ता रोको करेंगे और हमारे इम्तियाज़ जलील साहब को लोकसभा के अंदर इस बात के मुद्दे को उठाओ बोलेंगे कि जो हरित लवाद का जो जजमेंट है वो जजमेंट को यहाँ के कलेक्टर ने पारित करना चाहिए जल्द से जल्द। क्या हमारे हाथ का काम थोड़ी है वो कि वो जो जजमेंट आया और हम चले गए? हमारे पास थोड़ी खेती है। जो लोग हमारे को मट्टी देते हैं वो डर रहे ना, वो अनपढ़ लोग हैं, उनको क्या मालूम प्रस्ताव क्या रहता है क्या रहता है। ये उनको खड़े नहीं दे रहे, तो तिकड़ा जाए इधर थामू नको, ऐसा बोल के उनको कहा। और हमारे ज़िले के जो प्रतिनिधि है, जो आमदार खासदार है, ये तो मुंह बोल के है सिर्फ। ये कार्य एक सम्राट है और एक दूसरा सम्राट है, ये कुछ भी नहीं करते, ये 1 रुपये का काम नहीं करते पब्लिक के हितों का। ये खाली जो हमारा कार्य सम्राट है उसकी भी ईंट भट्टी है, उसकी क्यों बंद हो रही नहीं? उसके पास अगर इतनी मट्टी आ रही कहाँ से आ रही? ये भी हमको सोचना चाहिए। हम के जो हमारा जो परभनी का आमदार है, खासदार है, ये पब्लिक के हितों में काम नहीं करे, इसलिए परभनी MIM ने ये आज मसला उठाई है और जिलाधिकारी को ये निवेदन दिया है। जिलाधिकारी ने बोला है प्रस्ताव भेजो, मैं शासन को भेजता हूँ। इंशाल्लाह हम आज नहीं तो कल प्रस्ताव भेज रहे, वो 2 दिन के अंदर अगर निर्णय नहीं आता तो हम परभनी MIM की तरफ से और रास्ता रोको करेंगे हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को बुला के और ये बात सदन में उठाएंगे इंशाल्लाह। आतराफ के ज़िलों में और तालुकों में जो है तो मिट्टी जाना चालू है और ईंट भट्टी भी चालू है, लेकिन परभनी शहर को ऐसा क्या यहाँ के तहसीलदार को साफ सूंघ गया कि जो यहाँ के ईंट भट्टी धारकों के साथ ये कौन सी दुश्मनी निकाल जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब इस बात को लेकर अब यहाँ पर ये ईंट भट्टी धारकों ने अपना आपा खो चुका है और खोने की वजह से अब वो रास्ता रोको करने के आंदोलन में कगार पर लगे दिखाई देते हैं। इसकी वजह से अब आने वाले दिनों में यहाँ की परभनी शहर की शांतता ना खोए, इसके लिए यहाँ के कर्तव्यदक्ष जिलाधिकारी आंचल गोयल इस पर जल्दी से जल्दी कदम उठाए और उचित निर्णय ले, यही मांग यहाँ से की जा रही है। हमारी आपको आज ली हुई मुलाकात किस तरह पसंद आ रही है, इसके ऊपर आपके कमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रशासन को जागरूक के लिए यहाँ पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी है। और हमारी न्यूज़ पसंद आने के बाद लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.